ओके चालू। टॉपिक चालू। लास्ट डे हम आपको जो हमारे साधारण वाक्य थे, सिंपल सेंटेंस थे, उनके बारे में बता रहे थे। वहीं से जहाँ लास्ट टॉपिक खत्म हुआ था, कल उसी टॉपिक से शुरू करते हैं। तो कल हमने आपको उसमें 1-2 एग्जाम्पल बताए गए थे। अब नेक्स्ट उसमें 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कल हमने 2-3 एग्जाम्पल उसमें आपको दिए थे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सरसाइज के रूप में, अभ्यास के रूप में दिया था, और एक एग्जाम्पल और मैं आपको उसी आधार से दे रहा हूँ। यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए। सी सेड टू हरी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई डू नॉट टेक दिस मनी। देखो ये वाक्य है आपका कि सी सेड टू हरी, आई डू नॉट टेक दिस मनी। अब इस वाक्य को किस तरह से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो देखिए, सभी ध्यान देते हुए कि सबसे पहले हमारा जो आरी वाला वाक्य है, उस आरी वाले वाक्य को चेंज करेंगे। इससे हमें मालूम पड़ गया कि ये वाक्य हमारा साधारण है, इसलिए अब सबसे पहले हम आरी वाले वाक्य को चेंज करेंगे। तो सी, अब इस सेड या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और हमको मालूम है कि जब आरी वाले वाक्य में सेड या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो हम सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है हरी। इस तरह से हमें आरी वाले वाक्य को चेंज करना है। अब दोनों वाक्यों को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये वाक्य हमारा साधारण है, इसलिए हम दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट आर एस वाले वाक्य पे आ जाओ। सबसे पहले आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और मैंने आपको बताया था कि यदि आर एस वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो उस फर्स्ट पर्सन को हम आरवी वाले वाक्य के का जो सब्जेक्ट होता है उस कर्ता के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन उसका नंबर जरूर मिलाते हैं, ये ध्यान रखना। अब आई फर्स्ट पर्सन है, इसको बदल रहे सी के अनुसार। आई हमारा कर्ता कारक है, जब आई कर्ता कारक है तो इस सी का कर्ता कारक होता है सी। इस तरह से यहाँ पे सी आएगा। अब डू, और डू के साथ नॉट लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, यदि डू या डज में से कोई भी आता है और उसके साथ नॉट लगा हुआ है तो फिर डू और डज नॉट को हम डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। यदि मान लीजिए डू और डज के साथ नॉट नहीं है, केवल डू डज है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो डू और डज होता है उसको हटा देते हैं, और उसको हटाने के बाद क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पे डू के साथ नॉट लगा हुआ है, इसलिए डू नॉट को हम डिड नॉट में बदल देंगे। टेक दिस को दैट में, और आपका बच गया मनी। इस तरह से हम एक साधारण वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब इसी में इस तरह से, ये तो हमारा पास्ट टेंस का वाक्य हो गया। जब आरी वाला वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो किस तरह से हम आरएस वाले वाक्य में परिवर्तन करते हैं। यदि मान लीजिए हमारा जो आरी वाला वाक्य है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है तो किस तरह से उसको चेंज करेंगे। देखो, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, he bought that pen या that book for me। देखिए ये वाक्य है हमारा कि राम सेज टू मी ही बॉट दैट बुक फॉर मी।
अब इस वाक्य को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले आदि वाले वाक्य को चेंज करेंगे, राम सेज, और सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो अब हम सेज टू को टेंस में चेंज कर देंगे, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो यहाँ भी एस नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ भी एस लगा हुआ है तो यहाँ भी हमें एस लगाना है। तो टेल्स और आ गया मी, कनेक्टिव लगा दिया हमने दैट। अब पहली चीज हमें क्या देखनी है कि आरी वाला जो वाक्य हमारा, वो ध्यान रखना है, आरी वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखना। और ये हमने आपको बताया था पहले ही, जब आरएस के परिवर्तन में हमने आपको लिखाया था कि जब आरी वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम आरएस वाले वाक्य के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि ना तो क्रिया को चेंज करते हैं ना ही सहायक क्रिया को बदलते हैं। बाकी चेंज तो होते हैं, चाहे वो आपका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, चाहे कोई समय सूचक शब्द है, उनको तो हम बदलते हैं, लेकिन क्रिया और सहायक क्रिया संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं जब ये वाक्य हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अब ये वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में, इसलिए इसकी क्रिया और सहायक क्रिया में कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले ही प्रोनाउन तो बदलना है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ध्यान रखना है, ही हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। अब बॉट क्रिया की सेकंड फॉर्म में, यदि ये वाक्य पास्ट टेंस में होता तो इसको हम हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते, लेकिन चूंकि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट में है इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसी है वैसी आएगी। दैट का दैट आएगा, दैट को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी से पहले ही बदला हुआ है। बुक, फोर और मी हमारा फर्स्ट पर्सन है और उस फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं कर्ता से। कर्ता हमारा राम है, राम को मानते हैं अपन लोग ही, इसलिए अब मी को बदलेंगे ही से। मी हमारा कर्म कारक है, जब मी कर्म कारक है तो इस ही का कर्म कारक होता है हिम। इस तरह से हमें इस वाक्य को चेंज करना है, ध्यान रखना है किस तरह से टेंस के अनुसार आरएस वाले वाक्य में परिवर्तन करते हैं। इसी कड़ी में इसी का एक एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर टेंस का। आई शैल से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखिए, यू विल टीच मी इंग्लिश। देखिए अब ये वाक्य हमारा, तो इस वाक्य को हम जब चेंज करेंगे तो किस तरह से बदलेंगे इनडायरेक्ट में, देखिए सबसे पहले आरी वाले वाक्य को चेंज करो। आई सेल से दिया हुआ है तो सेल से को बदल देंगे सेल टेल में, ध्यान रखना है। अगर विल टेल होता तो विल से होता तो उसको विल टेल में चेंज कर देते, इसलिए सेल से को सेल टेल में। कर्म आ गया हिम, कनेक्टिव लगा दिया दैट। पहली चीज ध्यान क्या रखनी है अब कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर में है और जब ये वाक्य फ्यूचर में होता है तो हम आरएस वाले वाक्य में क्रिया और जो सहायक क्रिया होती है उसको नहीं बदलते हैं, ध्यान रखना। उसी ऊपर वाले वाक्य के अनुसार प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इसमें हम टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यू सेकंड पर्सन है कर्म के अनुसार, अब इस सेकंड पर्सन को बदल रहे हैं कर्म के अनुसार। अब यू हमारा कर्ता कारक है, जब यू हमारा कर्ता कारक है तो इस हिम का कर्ता कारक होता है ही। विल, अगर ये वाक्य पास्ट में होता तो विल को वुड में चेंज करते, लेकिन ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है इसलिए इसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। टीच मी फर्स्ट पर्सन और इसको कर्ता के अनुसार, कर्ता है हमारा आई, मी हमारा कर्म कारक है तो इस आई का कर्म कारक होता है मी और हमारा बच गया इंग्लिश। इस तरह से ध्यान रखना है कि टेंस के अनुसार हम आरएस वाले वाक्य में परिवर्तन करते हैं। अब इसी में मैं एक अंतिम एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। सीता सेड टू
मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज रीडिंग ए बुक विद यू। अब ये वाक्य हमारा अंतिम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए समझना है कि किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले वही आरी वाले वाक्य को चेंज करो, सीता। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको बदल देंगे टोल्ड में, कर्म आ गया मी, कनेक्टिव लगा दिया दैट, पहली चीज। अब आरवी वाला वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है, ध्यान रखना सेल क्रिया आ गई, तो अब इसमें टेंस संबंधी हम परिवर्तन करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार करता है सीता, सीता को मान लिया हमने सी, एक वचन स्त्री लेंगे इसलिए। आई हमारा कर्ता कारक है तो इस सी का कर्ता कारक होता है सी। वाज या वर में से कोई भी आए तो उसे हैड बीन में चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना हैड बीन रीडिंग ए बुक विद यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को बदलते हैं कर्म के अनुसार। यू हमारा कर्म कारक है तो इस मी का कर्म कारक होता है मी। तो इस तरह से हम जो साधारण वाक्य होते हैं उन साधारण वाक्यों को चेंज करते हैं, ध्यान रखना है। आप जस्ट ए मिनट के लिए इनको आप नोट कर लेंगे सही विद्यार्थी। अब इससे आगे देखो भाई